बूढ़ी विधवा माँ का कठोर फैसला। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी विधवा माँ का कठोर फैसला। सुजाता जी ने अपनी तीसरी नंबर की बहू से कहा, बहू, या मेरे कपड़े सही से नहीं धुले थे, इन पर मैल रह गया है। तू कपड़े धो रही है तो मेरे ये कपड़े दोबारा से धो देना। इतना सुना था कि बहू गुस्से में लाल हो गई और तेज आवाज में बोली, अगर पसंद नहीं आ रहे हो तो खुद धो लो, मेरे बस का नहीं है बार बार तुम्हारे कपड़े धोने। बहू, तू इतनी चिड़िया क्यों रही है? मैंने बस कपड़े धोने के लिए ही तो कहा है। इस पे बहू और भी ज़्यादा भड़क जाती और बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहू पैर में से चप्पल निकाल कर सास को मारने को दौड़ती है और चप्पल सास की तरफ फेंक देती है। सुजाता जी अपना मुंह एक तरफ कर लेती और चप्पल साइड से निकलकर चली जाती है। लेकिन यह घटना सुजाता जी के लिए हृदय विदारक थी। सुजाता जी फटी हुई आंखों से अपनी बहू को देख रही थी। वो वहीं के वहीं सुन्न हो गई थी। उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। बहुत देर तक इसी स्थिति में रहने के बाद वो अपने कमरे में चले जाती है और अपने बिस्तर पे पछाड़ खा कर गिर पड़ती हैं। उनके हाथ पैर और शरीर की जान जैसे खत्म हो गई थी। उनकी बहू उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगी, इसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी। पति के देहांत को अभी 3 ही महीने हुए थे। अभी तो मैं पति के जाने के गम से बाहर भी नहीं आए थे। अभी तो मेरे मन की वेदना भी खत्म नहीं हुई थी और आज मेरी बहू ने मेरे साथ ऐसा नीच कर्म कर दिया है। आंसुओं की धारा उनकी आंखों से लगातार ही बह जा रही थी। उनके हृदय में तूफानों की आंधी चल रही थी। उनका हृदय मानो अभी रुक जाएगा। इस समय उनको इतना ज़्यादा पीड़ा हो रही थी कि इतनी पीड़ा अगर किसी पहाड़ को हो जाती तो वो पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता। यही दिन देखना बाकी रह गया था। बेटा भी वही अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। यही दिन देखना बाकी था कि औलाद के हाथों मार खाओ, पर उसे इतनी नीच हरकत पर कुछ नहीं कहा। काश ये धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाती। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपके बदले में चली जाती तो यह दिन देखना नसीब नहीं होता। सुजाता जी अपने पति अशोक बाबू को याद करके और भी ज़्यादा रोने लगती है। सुजाता जी सोचती है कि जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी, क्या था इनके पास? एक मिट्टी का छोटा सा कच्चा सा घर, कच्चा आंगन, घर के बाहर भैंस बंधी रहती थी। सासू माँ इतनी तेज थी कि एक पर एक दौड़ा कर रखती थी। एक काम खत्म करके हटती तो दूसरा काम बता देती थी। माँ जी के सामने कभी बोलने की हिम्मत तक नहीं होती थी। अगर कोई काम गलत हो जाता तो इतना डर लगा रहता कि अब क्या होगा। माँ जी की नाक से बहुत घबराहट होती थी। भैंस का अभिसार काम करना पड़ता था। भैंसों को चारा डालना, भैंसों को पानी पिलाना, भैंसों को नहलाना और घर का भी सारा काम करना पड़ता था। मेरे 4 बच्चे हो चुके थे, 2 बेटे और 2 बेटी। 2 बेटे माँ जी के देहांत के बाद हुए। चारों बेटों के नाम और बड़ी बेटी का नाम राधा और अजय, रोहित, रोहन और आदित्य थे। छोटी बेटी का नाम पायल था। 6 बच्चों की परवरिश मैंने अकेले की। घर का सारा काम, बच्चों का सारा काम और उसके साथ मैं भैंसों का सारा काम करके सुबह से शाम तक थक जाती थी। मुझे कभी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। अशोक बाबू जानवरों के खरीदने और बेचने का काम करते थे। तजुर्बा हो गया था कि इस काम में धीरे धीरे उन्हें इन काम को बहुत अच्छे पैसे बचने लगे थे। घर का खर्च जाता जी भैंस का दूध बेच कर निकाल लेते थे और अशोक बाबू जो कमाते थे वो बैंक जाता था। इसलिए धीरे धीरे अशोक बाबू की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। अशोक बाबू के एक ही भाई थे, वो भी बराबर में रहते थे। उनके 2 बेटे थे। उन दोनों ने अपना मकान कहीं और जाकर बना लिया था, इसलिए हमने उनका हिस्सा भी ले लिया था और एक और मकान खरीद लिया था। अब हमारे पास 3 मकान की जगह हो गई थी। तीनों मकान को हमने एक जगह कर दिया था। अब हमारा घर काफ़ी बड़ा हो गया था। हमने यह सोचकर बराबर के मकान ले लिए थे कि 4 बेटे हैं, चारों की शादी के बाद बड़ा घर चाहिए होगा, तो हमने पहले ही इंतज़ाम कर दिया था।
दो कमरे एक तरफ और दो कमरे एक तरफ बनवा दिए। बीच में बरामदा बनवाया था और सामने हमने अपना कमरा बनवाया था। चारों कमरे अच्छे खासे बड़े बनाए थे और एक एक कमरा एक एक बेटी को दे दिया था। अशोक बाबू ने भी बहुत मेहनत की, पाई पाई जोड़ी और एक 10 बीघा का आम का बगीचा खरीद लिया था और थोड़ी सी जमीन भी ले ली थी। अशोक बाबू का घर में बहुत रोब था, उनके आगे कोई भी लड़का नहीं बोल सकता था। जो अशोक बाबू ने कहा दिया घर में वही होता था। सुजाता जी के स्वभाव से सख्त मिजाज की औरत थी, लेकिन अंदर से उनका हृदय बहुत कोमल था। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने चारों बेटों की शादी और दोनों बेटों की शादी भी कर दी थी। दोनों बेटियां सुखी संपन्न परिवार में गई थी। उनकी दोनों बेटियां अपने ससुराल में बहुत सुखी थी। उनकी बेटियों को ससुराल में किसी भी प्रकार की कोई कमी न थी। अशोक बाबू की चारों बहुएं उनका हर कहना मानती थी। घर का सारा काम सुजाता जी की देख रेख में होता था। किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, यह सभी काम सुजाता जी देखती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। चारों बच्चे आज्ञाकारी थे, बहुएं भी आज्ञाकारी थे। अशोक बाबू भी बड़े चंगे थे, उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। बस अचानक सीने में दर्द उठा और 10 मिनट के अंदर ही उन्होंने प्राण त्याग दिए और हम बस देखते रह गए। हम कुछ भी न कर सके। अशोक बाबू क्या गए, घर की रौनक ही चली गई। सारी जिंदगी मेहनत करके तिनका तिनका जोड़ कर अब वो सब बिगड़ चुकी थी। चारों बच्चे, घर की जो व्यवस्था हमने बनाई थी, अब तक जो आज्ञाकारी थे वे अपने मनमानी करने लगे थे। बहुएं भी अब कहना नहीं मानती थी, अपनी मनमर्जी चलाने लगी थी और आज तो हद ही हो गई। रोहित की पत्नी ने तुम आज हाथ ही उठा दिया था। जब से मैं इस घर से ब्याह की आई थी तब से मैंने क्या नहीं किया इस घर के लिए, इन बच्चों के लिए कितनी मेहनत की मैंने इस घर को बनाने में, और आज मेरे ही घर में मेरा अपमान किया जा रहा है। यह दर्द या तकलीफ मैं कैसे सहूँ। मेरे हृदय के अंगार दहक रहे थे, जिसे दुनिया का कोई भी शक्र नहीं बुझा सकता। अपने माँ की वेदना को मैं कैसे शांत करूँ। यही सोचते सोचते सुजाता जी पूरी रात रोती रहती है। उनकी आंखें रोते रोते सूज गई थी। उन्हें किसी तरह करार नहीं आ रहा था। दिन से शाम, शाम से रात और रात से सुबह हो गई थी, लेकिन कोई सा बेटा बहू उनके पास नहीं आया था। इस बात की उन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उन्होंने अपने आंसू साफ किए और खड़ी हुई और एक बैग लिया। उसमें उन्होंने अपने कुछ कपड़े रखे, ज़मीन बगीचे और घर के कागजात रखे। जितना भी कैश उनके पास था और जेवर उनके पास था अपने बैग में रखे और अपने घर से निकल पड़ी। अब वो घर से बैग लेकर जा रही होती है तो किसी बेटे और बहू ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। सुजाता जी घर से सामान लेकर निकल तो चुकी थी, किंतु उनके हृदय में अनेक प्रकार की दुविधा ने जन्म ले लिया था। क्योंकि जब से सुजाता जी इस घर में बहू बनकर आई थी तब से कभी भी ऐसे सामान के साथ मायके नहीं गई थी। ससुराल की जिम्मेदारियों ने सुजाता जी को इस कदर बांध दिया था, कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई थी कि सामान लेकर मायके जाना पड़े। आधे दिन या एक रात के लिए अपनी मायके जाती थी और लौट आई थी। अब उनके हृदय में यह दुविधा भी थी, किंतु जाना तो था ही। बहुत साहस के साथ में कदम रखा के सामने ही गेट पर भाई विराजमान थे, हुक्का पी रहे थे। सुजाता जी को देखा तो चौंक गए और कहने लगे, बहन, भाई भाभी को उत्तर दिया क्या दूंगी। वे दोनों प्रश्न जरूर करेंगे कि ऐसे अचानक कैसे आना हुआ। यही सोचते सोचते सुजाता जी अपनी माँ के द्वारा पहुँच जाती हैं। अंदर जाने की हिम्मत न होती। सुजाता जी, तुम आज ऐसे अचानक सब कुशल मंगल तो है ना बहन। तभी भाभी भी अंदर से आई और अपनी ननद को देखकर प्रसन्न हो गई। अरे दीदी, आज कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। दीदी आइए ना, अंदर आइए। आप तो वहीं खड़ी हो गई है। हाँ हाँ बहन, अंदर आओ। सुजाता जी ने अपना सामान एक तरफ रखा और दूसरी खाट पे वहीं बैठ गई। भाभी ने सुजाता को जल पिलाया, फिर भोजन लेने चली गई। सुजाता जी के चेहरे पे परेशानियों का संयम था, जो कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा था।
सुजाता जी के भाई ने प्रश्न किया, सुजाता बहन क्या बात है, मैंने तुम्हें कभी ऐसे आते हुए नहीं देखा और न ही कभी तुम इतनी सामान के साथ आई हो। सब कुशल मंगल तो है ना, कोई बात तो नहीं है ना। सुजाता जी के भाई अमरनाथ चौधरी ने विचारपूर्वक प्रश्न किया, नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो भाई अशोक बाबू के जाने की बात मैं किस तरह संभाली हूँ। उनके रहते किसी भी दिन घर में मायूसी नहीं पसरी। अब जब देखो कुछ न कुछ करते ही रहते थे तो मन लगा रहता था, किंतु अब तो जैसे घर में मातम पसरा रहने लगा है, किसी काम में मन ही नहीं लगता है। काम तो सारे हो जाते हैं किंतु वो बात नहीं जो अशोक बाबू के रहते थे। इसलिए कुछ दिन यहाँ रहने आई हूँ, हृदय को भी शांति प्राप्त होगी। सुजाता जी ने दुखी मन से उत्तर दिया, हाँ बहन, अच्छा किया, तुम्हारा घर है, जितने दिन रहना है रहो। तभी भाभी भोजन लेके आ जाती है। सुजाता जी भोजन करती है और फिर अपना सामान उठाकर कमरे में चली जाती है। सामान रखकर खाट पर बैठ जाती है, कुछ देर सोचती रहती है, फिर लेट जाती है। फिर लेटकर गहरी सोच में डूब जाती है। सुजाता जी को अपनी बहू का व्यवहार बार बार सामने आकर सता रहा था। उस दृश्य को भूलना चाहती थी किंतु रह रहकर याद आ जाता था। इस दृश्य से सुजाता जी के हृदय पर सैकड़ों बार कर डाले थे और किसी से कुछ वो कह भी नहीं सकती थी। इस बात को लेकर सुजाता जी अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। आंखों में आंसू में बहने लगा तो साफ करती रहती, नींद भी उड़ गई थी। जबरदस्ती आंख बंद करती, फिर खोल लेती, फिर आधी रात में जाकर नींद आई। सुजाता जी भी काम में लग गई। अगली सुबह उठकर नाश्ता करके सुजाता जी ने यह सोचा कि आज शायद बेटा बहू पोता पोती कोई तो आएगा मुझे लेने। सुजाता जी प्रतीक्षा में थी भी कि कोई आएगा, अपने काम करूं। सुजाता जी दरवाजे की ओर देखती रहती। काम करते करते, खाते पीते, बातें करते शाम का समय आ गया। सुजाता जी दरवाजे की ओर देखते, फिर दिल महसूस कर जाती अब रात का समय हो गया। भोजन करके फिर से अपनी खाट पे लेट गई और सोच में डूब गई। सोचते सोचते नींद में खो गई। सुबह सवेरे जागी कि आज तो मैं चली ही जाऊंगी। दरवाजे की ओर देख रही थी तो देखा सुजाता जी की दोनों बेटियां अपने बच्चों के साथ आ रही है। सुजाता जी के चेहरे को मुस्कान से उगर लिया। सब बच्चे सुजाता जी के गले लग गए। सुजाता जी की बड़ी बेटी का बेटा सौरभ और छोटी बेटी का बेटी पिंकी सुजाता जी की जान थे। सौरभ और पिंकी अपनी नानी से बहुत प्यार करते थे। सौरभ और पिंकी सुजाता जी की सेवा करते करते थकते नहीं थे और अपनी नानी को बहुत हंसाते थे। जब रात हो गई सबने बहुत गप्पे मारे। सुजाता जी बच्चों के साथ अपने सारे दुख भूल गई। सुजाता जी की दोनों बेटियां भी अपनी माँ पर जान देती थी। जब उन्हें पता चला कि माँ सामान को लेकर यहाँ आ गई है, अपने माँ के घर आई है, तो अपने अपने बच्चों के साथ खूब बातें की और उनकी सेवा की। 2 दिन रहने के बाद सब चले गए। सौरभ और पिंकी के जाने का मन नहीं था किंतु दोनों की परीक्षा चल रही थी। सौरभ भी एससी कर रहा था और पिंकी इंटर में थी, इसलिए जाना पड़ा। सबके जाने के बाद सुजाता जी के चेहरे में फिर से मायूसी ने पहले दे डाला। बेटियां बेटियों के बच्चे थे तो सुजाता जी को कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिला, किंतु अब सुजाता जी फिर से सोचने लगी कि मुझे लेने तो अब तक कोई भी नहीं आया है। क्या मैं किसी को याद नहीं? क्या मैं किसी के लिए आवश्यक नहीं? क्या मेरे बिना सब काम हो रहे हैं? ये सभी प्रश्न सुजाता जी को खाए जाने लगे। सुजाता जी दरवाजे की ओर देखती रहती थी। 1 सप्ताह बीत गया, कोई लेने नहीं आया। ऐसे ही देखते देखते कब 1 सप्ताह से फिर 15 दिन बीत गए। सुजाता जी के घर में उनके बच्चों को यह हाल था कि सब ईश्वर का शुक्र अदा कर रहे थे कि अच्छा है बुढ़िया टली और जाएगी कहाँ, अपने भाई के पास जाकर बैठ गई है, फिर आज टपकेगी। और रही बात जायदाद की तो माँ ही हमारी लेकर कहाँ जाएगी, सब हमारा ही तो है, हमारे ही नाम करेगी। उधर सुजाता को जब अपने भाई के घर रहते रहते 15 दिन हो चले तो अमरनाथ को उनके लिए चिंता सताने लगी। भाई ने अपनी पत्नी से भी इस बारे में वार्तालाप की। भाभी भी चिंता व्यक्त करने लगी। अमरनाथ भाई बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, दयालु समझदार व्यक्ति थे।
अमरनाथ भाई की पत्नी भी संस्कारी महिला थी। दोनों को यह चिंता सताने लगी कि ऐसे आए ही थी और 15 दिन बीत चुके हैं, सब कुशल मंगल तो है ना। तो अमरनाथ भाई ने सुजाता जी से इस बारे में वार्तालाप की तो सुजाता जी ने अपने भाई को सब बता दिया। अमरनाथ भाई ने सुजाता जी को सांत्वना दी और उन्हें समझाने लगे कि कोई नहीं आया तो तुम स्वयं चली जाओ, वे सब तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी अपनी औलाद है, अपना घर संभालो। वे सब तुमसे डरते रहे होंगे, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रही होंगे। सुजाता जी की आंखों में आंसू बहने लगा और कहने लगी कि भाई मैंने तो तुमसे सारी बात नहीं बताई, लेकिन अब मुझे और सहा नहीं जाता। अब मुझे अपना हृदय तुम्हारे सामने खोल कर रखना ही पड़ेगा। अमरनाथ भाई चौंक जाते हैं और सुजाता जी के कंधे पर हाथ रखते हैं। सुजाता जी अपने भाई अमरनाथ को अपनी बहू का व्यवहार बता देती हैं। अमरनाथ भाई अपनी बहन को सांत्वना देते हैं और चुप करते हैं और समझाते हैं। सुजाता जी कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मुझे कोई ना कोई लेने आ ही जाएगा, लेकिन यह ना सोचा था कि कोई भी नहीं आएगा। किसी ने आकर झूठ को भी अपनी माँ की सुध ना ली थी, किसी को भी मेरी याद ना आई, किसी को भी मेरी आवश्यकता नहीं। सुजाता जी का कलेजा फटकर मुंह में आ रहा था। सुजाता जी का हृदय तेज गति से दौड़ रहा था। सुजाता जी कहती है, जो पीड़ा मैंने अपने बच्चों के जन्म के समय भी नहीं सही थी, वो आज सह रही हूँ। इतनी पीड़ा मैंने अपने जीवन में भी नहीं सही, जो आज एक साथ सह रही हूँ। मेरे 4 लड़के, चारों में से किसी की भी प्रिय न बन सकी। अब हम ऐसे किसी का हृदय न तरफ। अपनी माँ के लिए बहुएं तो बहु ही है, अपनी चारों बेटी अपने न हो सके तो किसी से क्या कहना। एक भी अपनी माँ की सुध लेने तो हृदय को करार आ जाता, लेकिन अब क्या करूँ मैं, इस ईश्वर तू ही बता। सुजाता जी बहुत रोती है। अमरनाथ भाई और उनकी पत्नी उन्हें सांत्वना देते और उन्हें उनके कमरे में छोड़ आते हैं। बाहर आकर अमरनाथ भाई अपनी पत्नी से कहते हैं कि अभी उसे सो लेने दो, कल तक ठीक हो जाएगी, और कहकर अपने कमरे में चले जाते हैं। सुजाता जी अपने हृदय में दुखों का सागर लिए रो रही थी। फिर सुजाता जी ने अपने आंसू साफ किए और सो गए। सुबह जागते ही सुजाता जी थोड़ी दूर पर बने अपने ताऊ जी के मकान में गई, जहाँ कुछ पहलवानी करने में लगे हुए थे और सुजाता जी के बड़े भाई जी के बेटे ओम प्रकाश चौधरी जी उन्हें शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने देखा तो तुरंत पूछा, सुजाता बहन यहाँ कैसे? मैंने सुना तो था तू घर आई हुई है, लेकिन व्यस्त के चलते ना आ पाया, कुछ परेशान लग रही हो। चल, ओम प्रकाश अपनी बहन को अंदर ले जाते, भीतर चल, जब बताइयो सारी बात। और सुजाता जी के सारी बात बताने पर सांत्वना देते और कहते हैं, जब तेरा भाई है तो तू दिक्कत ना मानियो, कोई ना, तू घर जा, रोटी खा जाकर, तुझ पर हाँ मुझ पर छोड़ दे। सुजाता जी को सांत्वना बांटते और रवाना कर देते हैं और अपने पहलवानों को कहते हैं असली परीक्षा करते हैं। अच्छे अच्छे की पुंगी बजा जाती है और अपने पहलवानों के साथ सुजाता जी के घर पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर सुजाता जी के बेटे बहू की होश उड़ जाते हैं। ओम प्रकाश को देखा तो उन्हें लगा जैसे कोई बब्बर शेर आ रहा हो। सुजाता जी के बेटे तो पहले से ही ओम प्रकाश से डरते थे, आज तो उनके हृदय धरती पर आ रहे थे। ओम प्रकाश जी कहते, सुन लो कान खोल कर सब मेरी बात, 10 मिनट के अंदर यदि घर खाली ना करे तो मेरे पत्ते जवान लट उठा लेंगे और शरीर का कोना कोना सुझा देंगे। अब जिसे बात समझ में आ गई हो वो मान जाए और जिसे ना आई हो वो आ जाओ। देखो ना कोना कोना सुझाए कि इतना सुना कि सारे बेटी बहू अपने शरीर का कोना कोना बचाने के लिए तुरंत अपना सामान जो भी हाथ में ले के भाग खड़े हुए। उनकी तो इतनी हिम्मत भी नहीं हुई थी कि ओम प्रकाश जी से कोई प्रश्न करे। सुजाता जी अपने भाई ओम प्रकाश का धन्यवाद करती हैं तो ओम प्रकाश जी सुजाता जी के सर पे हाथ रख देते हैं। सुजाता जी अपना घर जमीन सब बेच देती और एक छोटा सा घर ले लेती है, जिसमें सुजाता जी के पास सौरभ और पिंकी रहती हैं और सुजाता जी की खूब सेवा करते हैं, खूब हंसाते हैं।
एक दिन अपना समूह लेकर सारे बेटे बहू आते हैं, क्षमा मांगते हैं और कहते हैं माँ हमें भी अपने साथ रख लो या हमारे साथ चलो। माँ कहती है कि अब होश आई तुम्हें मुझे लेने की, जब मैं प्रतीक्षा करती रही दिन रात तब तक हैरानी लगे। साथी जी कहती है कि वो तो अशोक बाबू सर मेरे नाम करके गए थे, जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, नहीं तो जीते जी तो मार ही डाला था तुमने मुझे। जब तुम में से किसी ने मेरी सुध ना ली तो अब मैं क्या तुम्हारी सुध लूँ। मैं तो माँ हूँ, माँ का हृदय तो मैं क्षमा कर भी दूँ, लेकिन मैं एक विधवा औरत भी हूँ, बूढ़ी औरत, और यह बूढ़ी औरत अब तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। तुम लोगों ने इतने दुख दर्द दिए, इतने घाव दिए हैं, इतने आंसू दिए हैं कि यह मासूम शाहिद है अब पत्थर बन चुका है। जो मैंने दर्द सहा उसका बदला तुम कभी भी नहीं उतार सकती, इसलिए तुम्हारी यही सजा है। अब कहीं भी जाकर रहो, मुझे मेरे बच्चे मिल गए हैं। सौरभ और पिंकी मेरे बच्चे हैं और इन्हीं के नाम मैंने अपनी जायदाद कर दी है। चारों बेटों को सदमा लग जाता है और बच्चों की तरह रोने लगता है। तभी सौरभ वो भी जोर जोर से चिल्लाते हैं, ओम प्रकाश अंकल जी आप यहाँ, तो सुजाता जी के बच्चे वहाँ से गायब हो जाते हैं। सौरभ और पिंकी ने ऐसे ही मजाक किया था और अपनी नानी का गले लग जाते हैं। नानी भी बहुत हंसने लगती है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ बर्तन मांज कर में 4-4 बच्चे पाल लेती है, मगर 4 बच्चों में से एक माँ नहीं पाली जाती। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।